बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो जो है वो लौंग के हवाले से है। लौंग जिसको एक मसाला ही समझा जाता है, खानों के अंदर फ्लेवर के लिए, एक खुशबू के लिए इसको डाला जाता है। इसके बहुत सारे तबी फ़ायदे भी हैं क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसकी एक मेडिसिनल वैल्यू है। लौंग के अंदर तो वैसे बेशुमार ताकतवर कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं, लेकिन सबसे ताकतवर कंपाउंड जो इसके अंदर होता है जिसको यूजिनोल कहा जाता है। और विटामिन ई जो कि एक बहुत ही ज़रूरी विटामिन और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि बादाम भी इसी वजह से हम ज़्यादा हेल्दी उसको कहते हैं कि वो होता है क्योंकि इसमें विटामिन ई जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि यूजिनोल जो कि लौंग के अंदर मौजूद होता है वो विटामिन ई से भी 5 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। जी हाँ, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि लौंग जो है इसके कई फ़ायदे हैं। इसके इस्तेमाल से हमारे जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है और फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज नहीं कर पाते हैं, जिससे हम बेशुमार बड़ी बीमारियों से महफूज रहते हैं। लौंग जो है वो आपके जिगर को डिटॉक्सिफ़ाई करता है और इससे आप जिगर की बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लौंग में मौजूद यूजिनल कंपाउंड जो है वो आपके जिगर को हेल्दी रखता है और मुख्तलिफ़ बीमारी और मसाइल से बचाता है। इसके इस्तेमाल से जिगर के इन्फ्लेमेशन में कमी आती है। लौंग के इस्तेमाल से जिगर में चिकनाई जो है वो जमा नहीं होती, फालतू चर्बी जो होती है वो पिघल जाती है। इससे आप फैटी लिवर जैसी बीमारी जो कि आजकल बहुत आम है उससे आप बच सकते हैं। बल्कि एक रिसर्च के मुताबिक लौंग से लिवर सिरोसिस जैसी बीमारी से भी रिकवरी हासिल हो सकती है और लिवर ट्रांसप्लांट से बचा जा सकता है। इसलिए लौंग का इस्तेमाल ज़रूर करें अगर आप अपने लिवर को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लिवर के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लौंग में गोश्त जितनी ताकत पाई जाती है, जितना आप गोश्त के अंदर प्रोटीन्स होती हैं और जितनी ताकत आपको गोश्त खाने से मिलती है, इतना आप 2 लौंग के इस्तेमाल से आप डेली अगर करें, तो आपको इससे फ़ायदा होगा। हर किस्म की जिस्मानी कमज़ोरी इससे ख़त्म हो जाती है। लौंग में ताकतवर तरीन एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिससे आप लंबे अरसे तक अगर जवान रहना चाहते हैं, तो ज़रूर लौंग का इस्तेमाल करें। लौंग इस्तेमाल करने से जिस्म की झुर्रियाँ और फ़ाइन लाइन जिस्म पे कभी भी नहीं पड़ती हैं। आपकी स्किन टाइट रहती है और झुर्रियाँ बढ़ने का अमल जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए आप लौंग ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन इसके इस्तेमाल करने का एक ख़ास तरीका है। हद से ज़्यादा तजावुज़ कोई भी चीज़ हो उसका ज़्यादा इस्तेमाल अच्छा नहीं होता। लौंग का इस्तेमाल हमारे दांतों और मसूड़ों के दर्द में बहुत मुफीद है। इससे दांतों पर जमा हुआ प्लाक जो है वो उतरने लगता है और मुंह में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया में भी कमी आती है। आपके दांत में अगर दर्द हो या मसूड़ों में कोई मसला हो, खून आता हो, तो आप एक अदद लौंग लेकर उसको मुतासरा दांत या मसूड़े पर रख दें और फिर आप देखिएगा उसका जादुई असर थोड़ी देर बाद। या फिर आप रुई के टुकड़े पर लौंग का तेल जो है वो लगाकर मुतासरा दांत या मसूड़े पर रख दें। लौंग से आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाता है। इसके अंदर ताकतवर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। इसके इस्तेमाल करने से आप बहुत सारे जरासीम से जो है वो महफूज रह सकते हैं। लौंग के इस्तेमाल से आपके सर का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। अक्सर आपके सर में अगर दर्द रहता हो और वो ख़त्म ना हो रहा हो किसी टैबलेट से भी, वैसे टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि आप ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करें जो अभी मैं आपको बताने लगी हूँ। तो आपने लौंग का इस्तेमाल करना है और आपके सर का दर्द ऐसे ख़त्म होगा जैसे कभी था ही नहीं। आपने इसके लिए करना क्या है कि 10 से 15 अदद लौंग ले लेने हैं, उनको मोटा-मोटा कूट लेना है और फिर उनकी एक पोटली सी बना लेनी है। जब भी आपको सर में दर्द हो इस पोटली को सूंघ लें और आपका दर्द 1 मिनटों में गायब हो जाएगा। आपने ज़रूर ये वाला नुस्खा आज़माना है। इसके अलावा लौंग जो है वो अगर आपकी खांसी ख़त्म ना हो रही हो तो तभी बहुत मुफ़ीद है। आपने क्या करना है, 2 अदद लौंग मुँह में डाल लें और चूस लें। इसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपके गले के मसल्स को जो है वो रिलैक्स करते हैं और इससे आपकी खांसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लौंग के इस्तेमाल से हमारा हाज़मा और मैदा जो है वो मज़बूत हो जाता है, बदहज़मी नहीं होती, कब्ज़ और खट्टे डिकार से बचे रहते हैं। पेट या मैदे के अल्सर में भी लौंग का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। लौंग के अंदर ताकतवर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी मौजूद होती है। लौंग के अंदर मौजूद ताकतवर कंपाउंड हमारे सेल्स को मज़बूत बनाता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मज़बूत बनाता है। लौंग का इस्तेमाल बॉडी में मौजूद जो ट्यूमर होता है उसकी ग्रोथ को रोकता है और कैंसर से बचने के लिए आप लौंग का इस्तेमाल ज़रूर करें।
लौंग के इस्तेमाल से आप अपना वज़न भी कम कर सकते हैं। जी हाँ, लौंग के अंदर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जिस्म की फ़ालतू चर्बी को पिघला देते हैं, और अगर आप ठीक तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी भी डाइटिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी और ना ही किसी किस्म की एक्सरसाइज़ की ज़रूरत रहेगी। इससे आप कई किलो वज़न 1 महीने के अंदर आराम से कम कर सकते हैं। इसका तरीक़ा-ए-कार क्या है? 1 गिलास पानी लेकर उसको उबाल लें, जब उबलना शुरू हो जाए तो उसमें 2 अदद लौंग और दालचीनी का एक छोटा-सा टुकड़ा डाल दें। उसके बाद 30 सेकंड तक इसको बॉयल होने दें। उसके बाद इसको चूल्हे को बंद कर दें और इस पानी को थोड़ा-सा नीम गर्म होने दें। इस नीम गर्म पानी को आप इस्तेमाल करेंगे, आप देख लेंगे 1 महीने के लगातार इस्तेमाल से आपका वज़न कम हो जाएगा। ज़रूर इस्तेमाल करके ये बताइएगा। लौंग में एंटी कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर्टी मौजूद है, मतलब ये कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने नहीं देता। इसी तरीके से आजकल फीमेल्स में ज़्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस भी ख़त्म हो जाएगा, जिसके आपको पता है बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बॉडी के अंदर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीरियड्स का मसला होता है, फिर आपकी जिस्म के ऊपर गैर ज़रूरी बालों की जो नशो-नुमा है वो ज़्यादा हो जाती है। इसी तरीके से लौंग जो है वो आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को भी रेगुलेट करता है और एक हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। लौंग के इस्तेमाल करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारी हड्डियों के लिए होता है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ हमारी हड्डियों की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। स्पेशली फ़ीमेल्स के अंदर कई हार्मोनल चेंजेज़ आती हैं पीरियड्स के ख़त्म होने के बाद या मेनोपॉज़ के बाद। ऑस्टियोपोरोसिस का अमल शुरू हो जाता है, जिसमें हड्डियाँ जो होती हैं वो भुरभुरी होकर टूटना शुरू हो जाती हैं। तो उनके लिए ये लौंग बहुत ज़बरदस्त है, आप ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके इस्तेमाल से आपकी हड्डियों की डेंसिटी जो है वो बढ़ती है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती हैं। इसी तरीके से आजकल घुटनों में दर्द रहता है, उठते-बैठते घुटनों में से टक-टक की आवाज़ें सी आती हैं, तो उसके लिए भी लौंग का इस्तेमाल बहुत है। अगर आपके साथ ये मसला है तो ज़रूर लौंग का इस्तेमाल शुरू करें। और हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए भी आप लौंग का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कि आप लौंग का तेल लें और उससे अपने जोड़ों की, घुटनों के ऊपर जहाँ कहीं भी आपको दर्द होता है उसकी मालिश करें, आपको फ़ौरी आराम मिल जाएगा। क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। इसके अलावा आप लौंग की चाय बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सिंपली आपने क्या करना है कि पानी उबाल लें 1 कप और उसमें 2 अदद लौंग डालकर उनको थोड़ा-सा जोश दें, और लौंग का आप पाउडर बना के भी यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट 2 लौंग भी डाल सकते हैं, और फिर उसको उसकी चाय बनाएँ और जब उसको नीम गर्म फिर जो है वो आप पी लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लौंग के अंदर पोटेशियम और आयरन भी पाया जाता है, फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अगर आपको रात को नींद ना आ रही हो तो लौंग को रात को इस्तेमाल करें। इससे आपके स्ट्रेस के जो हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नींद आएगी। लौंग लेने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप रात के वक़्त लें या सुबह खाली पेट लें। और एक चीज़ और भी, किसी भी चीज़ की ज़्यादती आपके लिए अच्छी नहीं होती। अगर आप लौंग ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो ये भी आपके मैदे को ख़राब करेंगे, आपके जिगर को ख़राब करने का बायस बन सकते हैं। इसलिए याद रखें, 1 या 2 लौंग लिया करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप 2 लौंग डेली ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने लौंग नहीं लेने हैं। और इनको लेने का तरीका भी क्या है कि आप इसका कहवा बना सकते हैं, इसका पाउडर बनाते हैं, या फिर ये कि आप इसको वैसे भी चबाकर इसको खा सकते हैं। इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, वरना इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसके इस्तेमाल से बालों का रंग स्याह भी होता है और बालों को ये खूबसूरत भी बनाता है। इसी तरीके से लौंग जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को नहीं लेना चाहिए, प्रेगनेंसी में भी लौंग इस्तेमाल ना करें, और ऐसे लोग जिन्होंने सर्जरी करवाई है वो भी लौंग का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लौंग के इस्तेमाल से जो है वो खून जमने की जो रफ़्तार है वो कम हो जाती है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अदरवाइज़ लौंग के बहुत फ़ायदे हैं, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपने इससे क्या फ़ायदा। बहुत-बहुत शुक्रिया।